पिछली वीडियो में हमने कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। और उनसे पहले एक और नोट, एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। मतलब जो हमारी लाइट है वो एयर में तो तेज चलेगी, पर ग्लास के अंदर उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हेडिंग है हमारी। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब इन दोनों की डेफिनेशन, मतलब हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम को रेयर मीडियम भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रेयर मीडियम की डेफिनेशन। रेयर मीडियम, अ मीडियम in which the speed of light is more is known as rarer medium। अब इसका एक एग्जांपल, एयर। अब रिफ्रैक्शन में इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो भी इसके साथ ही बता देता हूँ अभी। उससे पहले अब डेफिनेशन लिखेंगे डेंसर मीडियम की। डेंसर मीडियम, इसमें लिखेंगे अ मीडियम in which the speed of light is less, known as डेंसर मीडियम। जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा। एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर। इनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कंपैरिजन टू एयर कम होगी, इसलिए ये डेंसर मीडियम। अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है रेयर मीडियम की और डेंसर मीडियम की, वो याद होनी चाहिए और इनकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग मतलब 2 नंबर, मतलब अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो 2 नंबर के इनके ऊपर डेफिनेशन भी आ सकती है। अब इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं, वो देखेंगे। और फिर इसका पहले इन पॉइंट्स को लिखवा देता हूँ मैं, फिर इनको एक्सप्लेन करते हुए इनका डायग्राम के साथ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from rarer to denser medium, it bends towards
the normal. Second point, when a ray of light goes from denser medium to rarer medium, it bends away from the medium. अब ये दोनों पॉइंट हमारे समझ तो आ चुके हैं, पर इसके साथ साथ अब हम इसके एग्जाम्पल और एक बार इसका डायग्राम भी देखेंगे। तो केस 1, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it goes from a rarer medium to denser medium. ये इसका डायग्राम है। अब एक इंसिडेंट रे आई ग्लास स्लैब के अंदर, एक इंसिडेंट रे आई और उसके सरफेस से होते हुए थोड़ा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के पास में। अब when a ray of light goes from air to glass, it bends towards the normal. Case second, refraction of light when it goes from denser medium to rarer medium. अब इसमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर से थोड़ा अलग है। इसमें लाइट इसके अंदर से जा करके बाहर जा रही है। अब इसमें थोड़ा देखेंगे कि लाइट को जाना यहाँ तक चाहिए, आना यहाँ से चाहिए था, पर ये थोड़ी बैंड होके थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से थोड़ी दूर से होके जाएगी। अब इसमें पॉइंट लिखिए। when a ray of light goes from glass to air, it bends away from the normal.
एक नोट लिख लीजिए, अ पैरेलल साइडेड glass slab is also called rectangular glass block. अब हम लोगों ने अब तक दो केसेस पढ़ लिए हैं, when light travel from rarer to denser medium, second case when light travel from denser to rarer medium. अब एक थर्ड केस और होता है, the case of light going from air into glass and again into air. मतलब पहले एयर से ग्लास में जाएगी और ग्लास से फिर से वापस होकर के एयर में आ जाएगी। इस केस को भी अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और इसमें जो भी टर्म्स होंगी ये थोड़ा बड़ा और क्लियर करना पड़ेगा। इसका ऐसा डायग्राम होगा, नॉर्मल, एक रे ऑफ लाइट आई और वो थोड़ी सी बेंड होकर के जाएगी नॉर्मल से, और फिर ये जब अंदर से होकर जाएगी थोड़ी बाहर जाएगी। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होगा। हमें पता है ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर आई है ये रे, इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे